मदन मुरारी आपके समक्ष चर्चा चल रही थी। देवर्षि नारद ने प्राचीन वर्ष को इस तत्व ज्ञान को प्रदान किया पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से। कहते हैं पुरंजनोपाख्यान को सुना जाए और उसका मनन किया जाए तो महाराज शरीर में जो अहम बुद्धि है, देह बुद्धि हो रही है, ये निवृत्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये बहुत सुंदर उपाख्यान है और पाप का विनाश ये उपाख्यान करता है। आपने देखा कि प्राचीन वर्ष के जो 10 पुत्र थे, ये तपश्चर्या करने के लिए जब गए तो भगवान शिव मिले थे इनको और रुद्र गीत का उपदेश दिया था। 47 श्लोकों का है। अब महाराज ये लोग वहां से गए समुद्र में। समुद्र में खड़े होकर के रुद्र गीत से भगवान की आराधना कर रहे हैं। महाराज 10,000 वर्ष तक भगवान की आराधना किया इन्होंने। संकल्प लेकर खड़े हैं कि जब तक दर्शन नहीं होगा भगवान का तब तक साधना करेंगे, चाहे शरीर की पूरी आयु लग जाए। महाराज जब 10,000 वर्ष बीता, भगवान ने देखा तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि इनको दर्शन देना चाहिए। अब इनके सामने जो भगवान आ रहे वो चतुर्भुज भगवान नहीं है। इनके सामने जो भगवान आ रहे हैं उनकी 8 भुजाएं हैं। महाराज मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कह रहे हैं ये कथा, श्री सूत जी शौनक जी को ये कथा सुना रहे हैं, श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं और आपको व्यासपीठ से भगवान व्यास का प्रतिनिधि बन करके हम लोग लगे हुए हैं। कहते हैं भगवान आ रहे हैं तो भगवान का स्वरूप कैसा है? 8 भुजा वाले का स्वरूप। पीनायताष्टभुज मंडल मध्य लक्ष्म्या स्पर्धत्रिया परिवृतो वनमालयाद्यः बर्हिस्मतः पुरुष आह सुतान् प्रपन्नान् पर्जन्यनादगुतया सघृणावलोकः। पीनायताष्ट भुजमंडल, भगवान की भुजमंडल, भुजदंड जो हैं बड़े मोटे हैं। जैसे लोग दिखाते ना ऐसा करके, ऐसे भगवान के पीन मोटे हैं, बल का प्रतीक है। और भुजमंडल के मध्य में एक माला पहन रखे हैं भगवान जो चरणों तक आ रही है। अत्यंत प्रचंड प्रकाश है महाराज, दिव्य प्रभा फैल रही है। श्री गरुड़ जी पर भगवान बैठे हैं। भगवान के कुंचित केश हैं, घुंघराले केश हैं और महाराज सिर पर मुकुट है। मुकुट इतना चमक रहा है, इतनी प्रभा निकल रही है कि लगता है कि सूर्य की किरणें निकल रही हैं। महाराज भगवान के कानों में सुंदर कुंडल है, मस्तक में तिलक है और महाराज ये जो भौहें हैं ना, भौहें इतनी सुंदर हैं। भगवान के नेत्र ऐसे हैं कि कमल भी लज्जित हो जाए। भगवान के दृष्टि जब बात करते हैं और जब बोलते हैं तो लगता है जैसे कटाक्ष कर रहे हों। ये कमल के समान नेत्र हैं। ओष्ठ भगवान के लाल हैं, लिपस्टिक नहीं लगाए हैं, ये मत समझना। स्वाभाविक सौंदर्य। और महाराज दांत भगवान के जो है ना, ऐसे सुंदर दांत हैं, उनसे प्रभा निकल रही है।
नासिका बड़ी सुंदर है भगवान की, कंठ शंख के समान है महाराज। गले में यहाँ 3 रेखाएं हैं, ये बहुत कम लोगों के होती है। अरे बुढ़ापा में तो सबके रेखा पड़ जाती है, गले में रेखा पड़ना बड़ा सौभाग्यशाली का। और पेट में भी भगवान की नाभि बड़ी गंभीर है, वक्षस्थल ऐसा है जैसे बहुत कम लोगों का दिखता है, एकदम ऊपर से ऐसे फिर ऐसे, वक्षस्थल विशाल है। और इस वक्षस्थल पर महाराज अब 8 भुजाएं हैं, तो आयुध भी 8 हैं भगवान के। श्री नारायण कोश में उल्लेख है, आगे आएगा तो मैं वहां संकेत करूंगा, भूल गया तो कोई बात नहीं। तो महाराज वनमाला पहन रखे हैं, चरणों तक लंबायमान जो माला है उसे वनमाला कहते हैं। और श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, ये वनमाला वक्षस्थल पर इतनी सुंदर लग रही है कि लक्ष्मी जी ईर्ष्या करने लगते हैं वनमाला से। प्राणनाथ प्रियतम हमारे हैं और वक्षस्थल पर ये लौट रही है। अब भगवान ने गरुण जी पर महाराज विराजमान हैं और पर्जन्य नाद रुतया, भगवान ने जब शब्द बोला कि हे प्राचीन वर्ष के पुत्रों, तो भगवान का शब्द कैसा है जैसे मेघ गंभीर ध्वनि, ऐसी ध्वनि कि महाराज चारों तरफ गूंजने लगी। महाराज एक बच्ची को भगवान का दर्शन हुआ था, उसके पिताजी बता रहे थे, अयोध्या की बात है, वो राम जन्मभूमि में भगवान के गार्ड थे, अब इस समय तो हमको नहीं पता है। एक शास्त्री जी महाराज रहते थे जिनके श्वास श्वास से नाम जप होता था, उनके समीप में बैठा था चरणों में। तो तिवारी आकर बताने लगे 25,000 नाम जप, 6,000 राम मंत्र का जप करने वाले। कहे महाराज मेरी बच्ची छोटी थी तो एक बगीचे में गई, महाराज के पास लाए थे उसको, महाराज ने कहा राम नाम जपा करो। अब बगीचे में गई तो एक भूत दिखाई पड़ा बच्ची को, और जब भूत दिखा तो राम राम बोल, हे राम जी रक्षा करो, राम बोली तो भूत गायब हो गया। और जब बच्ची आई तो जब वो वर्णन करती थी उस दृश्य का तो उसे रोमांच होता था, अश्रुपात होता था। छोटी बच्ची थी। कहें कि जब बच्ची कही कि जब राम राम में बोल रही थी तो भगवान विष्णु दिखाई पड़े 4 हाथ वाले, और उन्होंने कहा पुत्री। कहें जब पुत्री कहा तो उनके मुख से कमल निकलने लगे, शब्द के साथ कमल निकल करके और ऐसे ऐसे आकाश में घूम रहे थे। लोग कहते हैं ना कि इनके वाणी से लगता है फूल झर रहा है, कहते हैं, सुने होंगे आप सब, भगवान के मुख से। और वर्णन करो इतना सुंदर मुकुट था, इतना सुंदर ओठ, वक्षस्थल। और इस प्रकार महाराज राम नाम जपने से भगवान विष्णु, और उन्होंने कहा कि बेटी राम नाम जपना छोड़ना मत। हमने कहा कि शादी वादी हो गई क्या उसकी? कहे हाँ हो गई। हमने कहा राम नाम जपती है? कहे जपती है महाराज। ये है। तो महाराज यहाँ पर भगवान जब प्रकट हुए हैं, गरुण जी पर विराजमान है, दिव्य प्रभा फैल रही है। भगवान के चरणों में जो नख हैं, लगता है चंद्रमा को छोटा करके तराश करके उंगली में लगा दिया गया है, नख से प्रभा निकल रही है। इस प्रकार महाराज चरणों से ऐसी प्रभा निकल रही है कि हृदय का जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसका शीघ्र अतिशीघ्र विनाश हो जाए। ऐसे 8 भुजा वाले भगवान श्री हरि का दर्शन किया। बोलिए महाविष्णु भगवान की जय। महाराज साष्टांग प्रणाम किया 10 पुत्रों ने। जहां पर दृष्टि जाती वहां से हटने का नाम नहीं। सौंदर्य यही है कि दृष्टि गई तो हटने का नाम नहीं ले रही है। महाराज देखते रहे। अरे भगवान ने कहा वरम ब्रोहि, वरदान मांगो। कहे कि हम 10 भाई तपस्या कर रहे हैं, अब मांगने की कुछ इच्छा ही नहीं रह गई आपका दर्शन पाने से। कहे अच्छा तुम्हारी इच्छा नहीं है तो हमारी तो है। कहे क्या? कहे कि तुम लोग जाओ सृष्टि का विस्तार करो, तुम 10 का विवाह एक कन्या से होगा। कहे 10 का विवाह एक कन्या से? कहे हाँ।
एक महाराज कंडु नाम के ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, तो उनके तप में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने प्रमलोचा नाम की अप्सरा को भेजा। अब आई महाराज बन ठान करके लगी नाचने इधर उधर, ऋषि को अपने वश में कर लिया। उन ऋषि के, कंडु ऋषि के द्वारा उसके एक कन्या हुई। अब वो तो कन्या को छोड़कर चली गई। ये जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, इनको लड़का लड़की से कोई मोह नहीं है। हाँ, बच्चे पैदा हुए, छोड़ चल दिए। विश्वामित्र जी ने मेनका के गर्भ से शकुंतला को प्रकट किया। महाराज मेनका चली गई, कर्ण ऋषि ने पालन किया। इसलिए स्वर्ग की अप्सराओं पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो अपने पुत्र पुत्री की नहीं हो, पति की नहीं हो, वो किसकी होगी? और स्वयं कहते कि हमारे एक पति नहीं है, हम तो स्वर्ग की। महाराज उर्वशी अर्जुन के समीप रात को पहुंची श्रृंगार करके। इंद्र ने स्वयं भेजा, क्योंकि जब नृत्य कर रही थी तो अर्जुन उसको बार बार घूर रहे थे। तो इंद्र ने समझा कि इसके सौंदर्य को देख करके अर्जुन इसको चाहते हैं, और उर्वशी भी देख रही थी। तो इंद्र ने सोचा कि अर्जुन मेरा पुत्र है, और ये तो स्वर्ग की अप्सराएं हैं। उर्वशी से कहा जाना, वो तो चाहती ही थी। पहुंची तो जब दरवाजा खटखट की तो उन्होंने खोला दरवाजा, भी कौन है। देखा उर्वशी, श्रृंगार हाव भाव। तो अर्जुन ने प्रणाम किया। उर्वशी ने कहा ये क्या कर रहे हो? अरे कहे प्रणाम कर रहा हूं माता। कहे माता? कहे कि हाँ। कहे मैं माता नहीं, मैं काम भावना से तुम्हारे समीप आई हूं। तुम हमको देख रहे थे, मैं नृत्य कर रही थी, देखा तुमने कि नहीं? कहे देखा मैंने, मैं इस भाव से देख रहा था कि इस सभा में अपने नृत्य से सबको वशीभूत करने वाली जो ये देवी हैं, इन्हीं से हमारे वंश का विस्तार हुआ है। आप हमारे वंश की मूल हैं, इसलिए मैं दर्शन कर रहा था। उर्वशी ने कहा मैं ये सब नहीं जानती हूँ, हमें इंद्र ने भेजा है। तो अर्जुन ने कहा इंद्र भेजे, चाहे शिव जी भेजे, चाहे ब्रह्मा जी भेजे, कोई भी भेजे, आप में मातृबुद्धि मेरी है, मैं अन्यथा नहीं कर सकता हूँ कुछ। अब गुस्साई कही तुम नपुंसक हो जाओ, भिजड़ा। अब महाराज साफ दे दिया। अब इंद्र देख रहे थे, इंद्र ने बुलाया, अर्जुन भी आई। उन्होंने कहा सांप लौटा। उर्वशी तू सांप लौटा यहाँ, नहीं तो तुझे मैं स्वर्ग से बाहर कर दूंगा, ऐसी जगह भेज दूंगा वहां खटमल बहुत होते हैं, उस गांव में काटेंगे। उर्वशी ने कहा सांप को लौटा तो नहीं सकती, लेकिन सांप की अवधि कम कर सकती हूं। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने कहा कि अवधि कम कर दो 1 साल, और उस 1 साल में इनको ये सांप लाभ पहुंचाएगा। तो वही जब विराट नगर में रहे ना, उत्तरा को हिजड़ा बन करके सिखा रहे, 1 साल तक नपुंसक माने बृहन्नला के वेश में थे, वो सांप सहयोगी हो गया महाराज। तो ये चर्चा आपके सामने चल रही है कि प्रेषित ये अप्सराएं महाराज किसी की नहीं होती हैं। हाँ, अब ये वहां से निकले और कहे कि तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जिसका नाम दक्ष होगा, उससे बड़ी सृष्टि विस्तृत होगी। महाराज वहां से बाहर आए और देखा इन्होंने कि महाराज चारों तरफ जंगल हो गया है। इन्होंने महाराज अपने तृतीय नेत्र को खोला, जंगल जलने लगा। चंद्रमा आकर के कहे कि ये क्या सब शुरू कर दिए। एक आग प्रकट कर रहा है तो दूसरी हवा। अब आग को हवा लगे, जब का सहयोग मिलेगा तो बहुत जल्दी जलाएगी। चंद्रमा ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? औषधियों का राजा मैं हूं, ये औषधियां हैं जिनको तुम जला रहे हो। कि हम लोग राजपुत्र हैं, ये इतनी औषधियां? अरे भाई औषधि ही इतनी हो जाए, खाने वाले ना हो तो? अरे कहे कि नहीं, हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। कहे विवाह? तो वो असिकनी नाम की कन्या समर्पित किया, और महाराज उसके दक्ष प्रजापति का, जो दक्ष पहले थे, उनका जन्म हुआ। नारद जी ने देखा प्रचेता लोग राज्य कर रहे हैं, प्रचेताओं के समीप भी नारद जी आए। इससे यह सिद्ध होता है कि गुरु को चलाही में जाना चाहिए ज्ञानोपदेश के लिए।
ये नहीं कि जाएंगे तो एक धोती मिलेगी तो कुछ पैसा मिलेगा, ये दृष्टि नहीं। हरे शिष्य धन, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महापरई। जो गुरु शिष्य के धन का हरण करता है, खूब दक्षिणा लेता है, वस्त्र लेता है, और उसके शोक का हरण नहीं करता है। शोक का हरण कैसे होगा? ज्ञान से। तरति शोकम आत्मवित्, उपनिषदों का उद्घोष है कि शोक सागर से पार वही जा सकता है जो आत्मवित् हो, आत्म तत्व का ज्ञाता हो। तो ज्ञाता तो ज्ञान होगा तभी होगा। इसलिए गुरु का प्रथम कर्तव्य है शिष्य के ज्ञान की रक्षा करना, ये गुरु का कर्तव्य है। और शिष्य का कर्तव्य है गुरु के शरीर की रक्षा करना, गुरु के देह की रक्षा शिष्य का कर्तव्य है। और शिष्य के ज्ञान की रक्षा किसका कर्तव्य है? गुरु का। तो महाराज नारद जी आए और प्रचेताओं को भी महाराज उपदेश दिया, प्रचेताओं को उपदेश दिया, और प्रचेता भी भजन साधन करके मुक्त हो गए। दक्ष प्रजापति तपस्या करने गए हैं महाराज। अब स्वयंभुव मनु का वंश जो है, कोई राज्यकाज संभालने वाला नहीं है, तो स्वयंभुव मनु के पुत्र जो उत्तानपाद हैं, उनके भाई प्रियव्रत तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी, मनु जी सब गए और प्रियव्रत जी को समझा बुझा करके लाए महाराज। प्रियव्रत आए, प्रियव्रत बहुत कहने पर आए हैं। प्रियव्रत ऐसे राजा थे महाराज, ये गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। वहां से आए तो विश्वकर्मा प्रजापति की पुत्री बरहिष्मति से इन्होंने विवाह किया, और महाराज इनके 10 पुत्र हुए, और ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या जन्मी, और इसको इन्होंने शुक्राचार्य के साथ ब्याह दी। 2 पत्नियां थी महाराज, 2 पत्नियां। एक तो बरहिष्मति है विश्वकर्मा की पुत्री, और दूसरी जो पत्नी है उससे 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस, इस प्रकार उत्तम, तामस, रेवत इत्यादि 3 पुत्र हुए महाराज। और ये तीनों मनवंतर मनु बने हैं, ये मनवंतरों के अधिपति हुए हैं। प्रियव्रत ने महाराज अरबों वर्ष राज्य किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में है कि 11 अरब वर्ष तक राज्य किया। और सबसे बड़ी इनकी विशेषता क्या है कि लोगों ने कहा कि प्रकाश कम पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं राजा के पास जाकर कि प्रकाश कम पड़ रहा है। तो महाराज ने कहा तो रात को भी प्रकाश कर दे क्या? कहे हाँ। तो भगवान सूर्य के पीछे रथ लेकर के जब चले तो महाराज रथ का पहिया इतना बड़ा था, जो 7 समुद्र है ना, 7 सागर इनके पहिए से बने। अब समुद्र तो महाराज पहले से है, समुद्र पहले से है। और श्रीमद् भागवत में लिखा है, कहते हैं कि इन्होंने समुद्र का विस्तार किया है। जैसे लोगों के खेत होता है, उसको गोड़ कर जोत करके उसको ठीक करते हैं, समुद्र का विस्तार किया महाराज। समुद्र कभी इधर कभी उधर, उसका विस्तार किया महाराज। इसलिए इनको प्रियव्रत को कहते हैं कि इन्होंने समुद्र का निर्माण किया। प्रियव्रत के पुत्र आग्नेत्र हुए, ये भी तपस्या करने गए। देखिए जो राजा हो रहे हैं सब महाराज तपस्या करने जाते हैं। हमारे यहाँ साधु समाज में जब शिष्य बनाते थे ना, तो शिष्य बनाने के बाद कहते थे कि बोरा का तो आसन देते थे, और कहते थे पैदल 4 धाम की यात्रा करो। अब महात्मा बन गए, 4 धाम में गए, किसी आश्रम में पहुंचे। महंत ने कहा कहाँ से आ रहे हो? कहे कि दिन भर चलकर पहुंचा हूं। कहा कि मूर्ख कहीं के, चलो सो जाओ, भोजन नहीं मिलेगा। अब भूख लगी, भोजन नहीं मिला, डांट पड़ी। अब समझ रहा है कि भूखे को भोजन न देकर डांटा जाए तो कितना कष्ट होता है, एक अनुभव हुआ।
कहीं पहुंचा तो बड़े प्रेम से भोजन कराया, बड़ा स्वागत हुआ, तो समझा कि भूखे को भोजन मिले, रहने की जगह मिले तो कितना सुखी होता है। इस प्रकार महाराज चार धाम की यात्रा में महात्माओं को बड़ा अनुभव हो जाता था। जब कहीं महंत इत्यादि बनते थे तो उनको ये बात याद रहती थी, कोई भी आवे कहे महाराज भोजन नहीं मिला, कहे तुरंत भोजन दीजिए इनको। ये जिसने दुख का अनुभव ही नहीं किया, जाके पैर न फटी बीमारी, सो का जाने पीर पर आई। बीमारी फटी नहीं तो क्या समझोगे। इसलिए महाराज पहले गुरुकुल में बच्चों को भेजते थे। भगवान राम गुरुकुल में गए, कैसे खेत जोतना है, कैसे निराई करनी है, गोड़ाई करनी है, पेड़ों को लगाना है, फल कैसे तोड़ना, ये सब सिखाया जाता था। तब धार्मिक लोग होते थे, गुरुकुल में जाकर के पढ़ते थे, तब धार्मिक होते थे। अब ऐसे जगह पढ़ेंगे जहां पाश्चात्य जगत की शिक्षा मिलेगी महाराज, तो धार्मिकता माता पिता से मिली है, पुत्र पुत्री की रक्षा करेगी। और वहां तो महाराज कुछ नहीं, वहां तो आपसे कहेंगे धर्म कर्म कुछ नहीं होता है। ईसाई मिशनरियों के जो विद्यालय मैंने देखा वहां यही शिक्षा देते हैं और ईसाई बनाने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए हमें अपना संस्कार पुत्र पुत्रियों को अवश्य देना चाहिए, शिक्षा के साथ संस्कार, नहीं तो अपने हाथ से निकल जाएंगे महाराज। हाँ, तो प्रचेताओं ने महाराज तपस्या किया। प्रियव्रत की चर्चा आपने सुनी। अब आग्नेयध्र जो हैं मंदरा चल गए हैं तपस्या करने महाराज, और वहां जाकर के तपस्या करने लगे। और एक विप्रचित्त नाम की अप्सरा आई, उससे विवाह हो गया, उससे इनके कई पुत्र हुए और अंत में वो छोड़ करके चली गई। अब अप्सरा तो छोड़कर जाएगी ही। अब महाराज इनकी संतानें कई हुई हैं और बताया जाता, जो अपने देश का नाम भारतवर्ष है ना, मैं इस विषय में बतलाता हूं कि आग्नेयध्र के कई पुत्र हुए और इन्हीं के एक पुत्र हैं महाराज नाभि। नाभि के कोई संतान नहीं थी। इन्होंने भगवान के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया। भगवान प्रकट हुए यज्ञ स्थल पर और कहे क्या चाहिए, तो जितने ऋषिमुनि थे कहे कि इनको पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ही ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। महाराज इन्हीं ऋषभ देव को जैनी लोग अपना आचार्य मानते हैं। ऋषभ देव जी को, ऋषभ देव जी का बड़ा प्रभाव था। ऋषभ देव जी का विवाह हुआ। ऋषभ देव जी के विवाह से इनके कई पुत्र हुए। महाराज ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। कई का मतलब 100 पुत्र हुए। आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाम सुना? धृतराष्ट्र के 101 पुत्र थे महाराज। 100 तो एक माँ से थे, एक अलग था, उसका नाम था विकर्ण। बड़ा धार्मिक था। महाभारत होने वाला था तो महाराज पांडवों की तरफ मिलना चाहता था। पांडवों ने, भीम ने कहा कि मैंने कहा कि इसके सभी भाइयों का वध करेंगे, तो ऐसे। अब महाराज 100 पुत्रों में 9 पुत्र तो महाराज योगीश्वर हो गए। 9 योगीश्वर की चर्चा आएगी आगे अंतिम दिन। 81 बचे हैं, नहीं 91। इसमें 10 पुत्र जो हैं वो भरत जी के साथ हैं। भरत जी को राजा बनाया गया और जो शेष हैं वो सब ब्राह्मण, माने ब्राह्मणों का कार्य शुरू कर दिया, भजन साधन करना शुरू कर दिया। भरत जी इतने प्रभावशाली हैं, ऋषभ देव के पुत्र भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। अच्छा, अपने यहाँ पढ़ाते हैं लोग स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आप लोग पढ़े होंगे, एकदम गलत बात है ये। मेरठ के वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने ये बात लिखी पहले।
उन्होंने लिखा दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बाद में उनको अपनी भूल का एहसास हुआ, विद्वानों से मिले तो कह रहे तो गड़बड़ हो गया, तो उन्होंने लिखा भी ये गलत हो गया। किंतु आजकल के बुद्धिजीवी अभी तक इस गलती को नहीं सुधारे हैं। बस यही गूगल में सर्च कीजिए, सब दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष, बिल्कुल गलत। जिसने लिखा वही कह दिया गलत है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंध के 4th अध्याय में बताया जा रहा है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। एषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुण आसीत् एनेदं वर्षं भारतम इति व्यपदिशन्ति। कहते हैं भरत जी गुणों में ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, गुणों में श्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं। इन्होंने इस प्रकार पालन पोषण किया कि महाराज इस वर्ष का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा। अच्छा, भारतवर्ष के पहले इसका क्या नाम था? भारतवर्ष के पहले अपने देश का नाम था अजनाभ वर्ष। दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से नहीं, अपितु ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। श्रीमद् भागवत में अनेक बार ये चर्चा आई है, विष्णु पुराण में भी आई है, ब्रह्म वैवर्त आदि पुराणों में भी ये बात आई है। इसलिए इस अज्ञान को तो निकाल देना चाहिए। परीक्षा में मत लिख देना कि ऋषभ पुत्र भरत के नाम से पढ़ा, नहीं तो फेल हो जाओगे, क्योंकि वो सब मूर्ख दुष्यंत पुत्र भरत का ही नाम जानते हैं। ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। देखिए, पिता अपने सभी पुत्रों को बैठाया, 100 पुत्र है ना, सबको बैठाया। पुत्रों ने कहा पिताजी बताइए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो जो पुत्र 9 योगीश्वर हैं, 10 तो भरत के साथ हैं, जो हैं सब उपदेश सबको दे रहे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण बन चुके हैं, योगीश्वर बन चुके हैं, उनको विशेष समझा रहे हैं महाराज। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भरत जी ने कहा, भरत जी को कहा ऋषभ देव जी ने, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके। ये जो देह मिला है ना मनुष्य लोक में, देहधारियों को मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में जो शरीर मिला हुआ है, जिसके लिए कष्ट सहन करके अनेक प्रकार के भोग वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, श्री ऋषभ देव जी कहते हैं कि ये इस शरीर का प्रयोजन नहीं है कि खूब पैसा कमाकर खूब सुंदर वस्त्र पहनो और खूब खीर पूड़ी हलवा खाओ। तो लड़कों ने पूछा क्यों पिताजी? खीर पूड़ी हलवा में तो बड़ा आनंद आता है। कहे हाँ, जो आनंद तुम्हें खीर में आता है, हलवा में आता है, पेड़ा जिलेबी रसगुल्ला में आता है ना, वही आनंद एक सुअर को विष्ठा में आता है। ये बता रहे हैं, सुअर विष्ठा खाता है। और उपदेश दे रहे हैं ऋषभ देव जी कि ये जो शरीर है ये सुंदर भोजन के लिए नहीं है। जो आनंद आपको रसगुल्ला में, खीर में, रसमलाई में, चमचम में लगता है, मिलता है, वही सुख एक सुअर को विष्ठा टट्टी खाने में मिलता है। पुत्रों ने कहा अच्छा? कहे हाँ, जिस यौन में जाओगे नीम का एक कीड़ा होता है, जो मिठास आपको रसगुल्ला में आती है उसको नीम खाने में, और नीमकौरी इत्यादि होती है उसमें आती है। कहे तो पिताजी तब तो इसके लिए विशेष प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब मकान और दुकान के लिए ही अपना जीवन स्वाहा कर दो, ये नहीं होना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है, ये नहीं कि कामें करना बंद कर दो, पूरी कंगाल हो जाओ, ऐसा नहीं।
आप अपना कार्य कीजिए, किंतु ये सोचिए, मन में रखिए कि इस शरीर का प्रयोजन मात्र मकान, दुकान, रिश्तेदारी ही नहीं है, इसके बाद भी हमें आगे यात्रा करनी है ना। हाँ, मरने के बाद तो आगे जाना है ना। ये तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम, कहे तो पिताजी हम लोग क्या करें? कहे तप करिए, तप, तपस्या। अब मैंने बता दिया है पहले कि तप कितने प्रकार का होता है। शरीर को सुखाना, जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी का व्रत करना, समझे ना, भगवान में मन को एकाग्र करना, माता पिता की सेवा करना, समाज सेवा करना, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना, ये सब क्या है? तप है। ये नहीं चारा विभाग अपने पास आ जाए तो पूरा चारा ही बेच डालो, ये सब नहीं। जो विभाग आपके जिम्मे हो उसको आप ईमानदारी से करिए, तो वही आपके लिए तप हो जाएगा। ये बात है। चर्चा चल रही है कि इससे होगा क्या? एन सत्वम शुद्धेत, इससे सत्व की शुद्धि होगी। सत्व माने अंतःकरण, अंतःकरण शुद्ध होगा। और महाराज अंतःकरण शुद्ध तप से तो होते हैं, अंतःकरण शुद्धि आहार से भी होती है। उपनिषदों में कहा गया कि अंतःकरण को शुद्ध करना है तो सबसे पहले आहार शुद्ध होना चाहिए, जो खाते हैं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति। जिसका आहार शुद्ध है, तो यहां पर कह रहे हैं कि ये कहते तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम, तपश्चर्या करो तो सत्व माने अंतःकरण शुद्ध होगा। उपनिषद वेदांत का उद्घोष है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। जब आपका आहार शुद्ध होगा तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। अब आहार में 3 दोष होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। माताएं विशेष ध्यान रखें, जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं। महाराज जैसे गाय का दूध है, गाय का दूध सोने के पात्र में रखा है, बड़ा पवित्र है। सोना चांदी किसी भी गिलास में दूध रखा, बड़ा पवित्र है। अब उसमें बाल गिर गया या मक्खी मर गई तो समझो कि अशुद्ध हो गया। अब भोग लगाने लायक नहीं, ये निमित्त दोष आ गया। ये आहार, दुग्धाहार कैसे अशुद्ध हुआ? निमित्त के कारण। गाय का दूध है, अब उसको कोई चमड़े के गिलास में ले आया, चमड़े के पात्र में ले आया। पहले हींग हूंग ऐसे आती थी बाहर से, चमड़े के पात्र में गाय का दूध ले आया। अब गाय का दूध वैसे तो शुद्ध होता है, उसमें बाल भी नहीं गिरा, मक्खी भी नहीं गिरी। जो पात्र है, आधार, आधार चूंकि अशुद्ध है, इसलिए दूध पीने लायक नहीं रहा। तो एक तो निमित्त दोष और दूसरा आश्रय दोष। आपका आहार कहाँ रखा है? अच्छा पहले देखिए, पहले अपने सबके घरों में, यहाँ जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनमें किसी का जन्म हॉस्पिटल में नहीं हुआ है। प्रेम जी, ना आपका हुआ ना हमारा हुआ। आजकल क्यों हॉस्पिटल लेकर जाते हैं? बताऊं आपको। पहले माताएं 4 बजे से वो चकिया दरात जो भी कहा उसमें गेहूं पीस रही हैं, गेहूं अपने यहाँ धोती थी। अब चकिया सब शुद्ध रहता था, 2 घंटे 1.5 घंटे पीसती थी। हाथ में इतनी शक्ति कि मारे चाटा तो 3 कला खाए गिर करके आदमी। पुत्र पुत्री पैदा घर में होते थे, सब हृष्ट-पुष्ट होते थे, शुद्ध आहार था। देखिए अब चक्की से या कहीं से आटा आता है, 6 महीने 7 महीने ना खराब हो, उसमें पता नहीं क्या केमिकल मिला देते हैं। महाराज चक्की में किसी ने जो गेहूं लाया है उसमें लड़के ने थूक दिया या लघुशंका कर दिया, अब उसी को पिसवाया और आपका भी गेहूं वहीं में डाल दिया। अब आप बताइए कहाँ शुद्ध है? तो आहार शुद्ध होना चाहिए, निमित्त कोई दोष ना हो, और आश्रय दोष मतलब जो भोजन आप रखें, जूठा बर्तन, भोजन का बर्तन बढ़िया से माजा करिए। माताएं जो हैं रात को ही बर्तन मजवा लेना चाहिए। अब कहीं कोई उत्सव इत्यादि हो उस समय की बात अलग है, किंतु रात को बर्तन मांज करके रख देना चाहिए। दूसरी बात क्या करते हैं लोग, आटा अधिक भिगा लेते हैं और फिर उठा करके रख देते हैं फ्रिज में, प्रायः लोग करते हैं। इससे जो है भूत प्रेत आते हैं, वो पिंड जैसे हो गया ना,
वो सोचते हैं हम ग्रहण कर लें। तो ये होना चाहिए कि अधिक भिगावें नहीं, दोबारा भिगा लीजिए। और आहार, एक तो निमित्त दोष, आश्रय दोष, और एक जाति दोष। जाति माने जन्म, जन्म से ही कुछ वस्तुएं दूषित होती हैं। लहसुन और प्याज का निषेध इसलिए है कि जन्म से दूषित होती है। महाराज लहसुन प्याज है, गृहस्थों के यहां तो चलता है, ठीक है, साधु महात्मा नहीं लेते हैं इसको, क्योंकि कहाँ इसका दुरुपयोग माने कहाँ हानिकारक है। हींग, हींग तो सब खाते हैं साधु महात्माओं के यहाँ। हींग योग के लिए इतनी बड़ी वाजिका है कि क्या बताएं। तो महाराज इस प्रकार निमित्त दोष, आप गाय का दूध लाए, या मान लीजिए आपने क्या बोलते हैं हलवा बना करके ले आए, अब जिस बर्तन में लाए उसमें चींटा नीचे मरा हुआ है या उसी में गिर गया, तो ये आश्रय दोष हो गया। तो निमित्त दोष मतलब कोई वस्तु गिरे नहीं, मक्खी मच्छर। आश्रय दोष, जो पात्र आप कहो सभी साफ हो। और उसके बाद जाति, जन्म से दूषित वस्तुएं हैं उनको न। जैसे टमाटर है, टमाटर का इसे निषेध नहीं है, टमाटर को भाव दूषित होने पर नहीं खाना चाहिए। एक बार हम एक अर्धकुंभी में टमाटर काट काट करके फेंक रहे थे। महाराज ने कहा क्या? अरे हमने कहा काटते हैं तो कलेजा जैसे लगता है इसलिए फेंक रहे, कि आप बंद करो, दूसरे से कटवाते हैं। ये भाव दूषित हो गया। भोजन करने बैठे, कोई सड़ा गला कुत्ता सामने निकल गया, भोजन नहीं किया जाता है। तो भाव दूषित वस्तु नहीं खानी चाहिए। आहार शुद्ध होने से क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा, मन। अब अंतःकरण शुद्ध होगा तो क्या होगा? सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति तेज होगी, स्मरण शक्ति। मैंने एक दिन इन लोगों को, ये बच्चे जो है ना, इनको मैंने कहा याद कैसे करते हैं। याद करने को मैंने बताया तो ये भी नंबर 1 के आगे हैं, अजीत मल के है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ये अंश, आचार्य जी बैठे हैं, इन्होंने भागवत का श्लोक दिया, मैं सुनाया तो ये कहे कि नहीं यहाँ का याद होगा, बीच का पूछते हैं। हमने कहा बीच का पूछो, उसको भी सुनाया। कि अंतिम का, हमने कहा अंतिम जब सुनाया, कह रहे आपको तो बहुत याद होता है। वेद मंत्र, हमने कहा या तो इंग्लिश की पुस्तक लाओ जो हम नहीं पढ़ते, हम सुनाएं। वेद मंत्र इनको 2-3 सुनाया। उसके बाद ये लोग बहुत बड़ा मंत्र ले आए, कहे इसको सुनाइए। हमने इनको बताया, हमने कहा आपको कितना लगता? कहे हमको 2-2.5 घंटा लगता। हमने 15 मिनट में उसको सुनाया, जो हमारा विषय नहीं था। हमारी स्मृति बड़ी तेज है, अभी भी बहुत तेज स्मृति है। तो महाराज स्मृति तेज होती है आहार शुद्ध होने से और तप करने से। तप का तो मैंने बताया ही, कई प्रकार के भेद हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनको चॉकलेट दे दो, बड़े प्रसन्न हुए। कन्याएं हैं, उनको कुछ दीजिए। तो इस प्रकार आप तप कर सकते हैं। तप का मतलब नहीं कि घर द्वार छोड़ करके जंगल में चले जाओ। एक दिन तपस्या किए, दूसरे दिन लाश मिली, भालू खून पी गया, ऐसा नहीं। अपने घर में रहकर माता पिता की सेवा कीजिए। अध्ययनम परमम तपः, जो छात्र जीवन में है, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनका सबसे बड़ा तप क्या है? अध्ययन। परिश्रम कीजिए। तो कहा कि तप करिए, इससे अंतःकरण शुद्ध होगा। कहे अंतःकरण पिताजी शुद्ध होगा तो उससे क्या मिलेगा? कहते ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, अनंत अविनाशी भगवद रूपे सुख की प्राप्ति होगी अंतःकरण शुद्ध होने पर। तो महाराज ये शरीर जो मिला है किस लिए मिला है? कि हम अपने सांसारिक कृत्यों को, कर्मों को पूर्ण करते हुए यह भी विचार करें कि एक दिन हमें यह संसार छोड़कर जाना है। अब ये नहीं कि जाना है तो आज से कम कर्म बंद कर दे, नहीं। आपका जो दायित्व है उसको निभाइए, और दायित्व को निभाने के साथ कुछ समय निकालिए अपने लिए। आप यदि अपने लिए समय निकालेंगे जब तब के लिए, तो आपके बालक बालिकाएं देखेंगे, वो भी समय निकालेंगे। बुढ़ापा, लोग कहते बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापा में वही होता है जो जवानी में आपने और हमने किया है, समझे ना। जब वृद्धावस्था आती है तो बूढ़े के पास कोई बैठना नहीं चाहता है। भोजन दे देंगे, चाय दे देंगे, सब। तो बूढ़ा कहता है, उसको सबसे बड़ा कष्ट होता है कि मेरे पास लोग बैठते नहीं। अब यदि जवानी में कुछ उपासना किया है तो जब
लोग चाय वाय देकर चले जाते तो सोचता है बड़ा अच्छा हुआ चले गए, भगवान का स्मरण करें, नाम जप करें, संकीर्तन, ये है स्थिति। इसलिए अब कथा सुनने का भी यही, जब भागवत का विराम होगा, भागवत का सारांश, भागवत का निचोड़, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, अंत में भगवान के नाम का जप और भगवान की भक्त, इसी का उपदेश है। इसलिए कथा सुनना बहादुरी नहीं है, कथा सुनने के बाद कथा की बातें हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। महाराज 10,000 आदमियों की भीड़ होने से कथा की सफलता नहीं है। कथा की सफलता यदि किसी एक व्यक्ति ने अपनी कोई आदत सुधार ली, समझो वो कथा सफल हो गई, नहीं तो क्या करें। इस प्रकार ऋषभ देव जी ने पुत्रों को उपदेश दिया और महाराज चले गए, परमहंस जैसे जीवन बिताने लगे। भरत जी जो हैं शासन संभाल रहे हैं महाराज। इन्होंने पंचजनी, इनकी जो पत्नी है उससे 5 पुत्र उत्पन्न किए और शासन संभाले, पुत्र बड़े हो गए और अंत में महाराज इन्होंने राज्य को त्याग करके पुनः आश्रम गंडकी नदी के समीप गए तप करने के लिए। ये हमारे भारत की आदर्श परंपरा है। ये नहीं कि वृद्धावस्था तक चाबी, सास अपने पास तिजोरी चाबी रखे, ससुर अपने पास रखे, ये हमारी परंपरा नहीं है। सास बहू को योग्य बना करके और जो ससुर हैं वो अपने उसके बहू के पति को योग्य बना करके कि हमारा दायित्व पूरा हो गया, अब तुम संभालो, तुम्हारा हमारे प्रति क्या दायित्व है, समाज के प्रति क्या दायित्व है, बच्चों के प्रति क्या दायित्व है, इसका निर्वहन करो। अब हम अपने प्रति क्या दायित्व है इसको करेंगे। सत्संग कराएं बच्चों को। घर में जो बड़े बूढ़े हैं ना, बुजुर्ग लोग, छोटे छोटे बच्चों को या जवान बच्चे, उनको सत्संग कुछ बताएं प्रतिदिन, तब आपकी भारतीय संस्कृति सभ्यता बचेगी। केवल उच्च शिक्षा देने से नहीं बच सकती महाराज, ये हमें ध्यान रखना है। महाराज भरत जी गंडकी नदी के समीप हैं, 3 दिन की समाधि लग रही है, इतने अच्छे साधक हैं। और 3 दिन के बाद समाधि छूटती है तो जाते हैं स्नान करके आते हैं। एक दिन गए स्नान करने तो एक हिरणी महाराज गर्भवती थी, जल पी रही थी, एक शेर ने गर्जना की तो उछली, गर्भपात हो गया, बच्चा गंडकी में बहने लगा। तो भरत जी ने बच्चे को उठा लिया, हिरणी तो मर गई, बच्चे को उठा करके लाए, अपने साथ रखते हैं। कुत्ते का पिल्ला भी बड़ा प्यारा लगता है, ये तो हिरणी का बच्चा है। बैठते हैं तो आकर के कंधे पर चढ़ जाता है, कभी इधर खुजलाता है, कभी उधर। जाते हैं जंगल में तो साथ में ले जाते हैं, कोई जीव खा न जाए। महाराज जिसने चक्रवर्ती सम्राट के विशाल राज्य को, अपने राज्य को त्याग दिया, रानियों का त्याग किया, पुत्र का, संपत्ति का त्याग किया, आज वह महान साधक भरत एक हिरणी के बच्चे में आसक्त हो गया। ये आसक्ति कब किसमें हो जाए? लोग कहते हैं हम तो इतनी संपत्ति छोड़ करके बाबा बने हैं, साधु बने हैं, हमारी आसक्ति कहाँ हो सकती है? अरे तुम्हारी संपत्ति चक्रवर्ती सम्राट भरत से अधिक तो नहीं रही होगी, उनके तो रानियां भी कई थी। तो ये नहीं समझना चाहिए, आसक्ति कभी भी किसी में भी हो सकती है। इसलिए भगवान की उपासना वृद्धों का, बुजुर्गों का, ज्ञानियों का संग प्रतिदिन होना चाहिए। श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि 3 घंटा भजन न कर सको चलेगा, लेकिन कम से कम आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट 20 मिनट सत्संग अवश्य किया करो। ये मैं भी आप लोगों से ही कह रहा हूँ, सत्संग किए, 4 आदमी बैठ जाएंगे, खैनी मिलेंगे, क्या हो, क्या हाल चाल चल रहा है, ये सब नहीं, सत्संग करो, खैनी वैनी जो दुर्गुण है छूट जाएंगे। अब महाराज काल तो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, मृत्यु तो सबकी आती है। हिरण का बच्चा बैठा है और भरत जी की मृत्यु का समय आया तो महाराज बच्चा इनको देख रहा है, ये बच्चे को देख रहे हैं। हिरण का चिंतन करने से शरीर छूटा तो अगले जन्म में हिरण बने, और उसने राजा का चिंतन किया है तो अगले जन्म में राजा बना जाकर के। भगवान की उपासना कभी व्यर्थ नहीं होती है। महाराज मृग योनि में भी इन्हें ज्ञान है कि मैं भरत नाम का राजा था, एक हिरण के शावक में
आसक्ति होने से मैं हिरण बना। यहाँ तो हिरण हिरणिया सब हैं। अगर इनके संग रहा तो अनंत जन्म बिगड़ जाएंगे। इसलिए महाराज भोजन पानी बंद कर दिया, गंडकी में घुसे, आधा शरीर गंडकी में आधा बाहर। अब बाहर इसलिए नहीं तो बह जाते, और अनशन करके शरीर छोड़ा। दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए। इस समय भी स्मरण है कि भरत से मैं हिरण का शिशु बना, ब्राह्मण बने हैं, यहाँ विवाह शादी होगी, बाल बच्चों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर हमारा मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। महाराज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अभी पूर्व जन्म का ज्ञान हो कि पूर्व जन्म में हम दूसरे गांव में थे, हमारे माता पिता हैं तो जरूर मिलने जाएंगे। और 10-5 जन्म का ज्ञान हो जाए तो किसी का अपने काम में मन नहीं लगेगा, समझे ना। इसीलिए भगवान ज्ञान हर लेते हैं, मृत्यु से ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है। तो महाराज भरत जी जब ब्राह्मण के बालक बने, सब स्मरण है, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गायत्री पंडित जी ने, माने पिता ने गायत्री बताई। भूर हुआ भड़ हुआ करे, कहे कि तो महामूर्ख है। शेष भाइयों का महाराज जो भी थे हुआ विवाह शादी, इनका विवाह नहीं हुआ। वही बिना पढ़े लिखे व्यक्ति से पागलों जैसे रहते हैं। खेत पर कर दिए कि खेत में गाय वाय ना आने पावे। भरत जी बैठे आत्मचिंतन कर रहे, गाय आकर खेत चर गई, अंत में घर से भी निकाल दिया बाहर। ऐसे व्यक्ति को, अब मोटे छोटे खूब हैं, जिसको चिंता नहीं मोटाएगा ही, और यदि पतला है तो उसको चिंता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पतले व्यक्ति को भी, मोटे व्यक्ति को भी चिंता होती है, पतले को भी चिंता होती है। भगवान का चिंतन करने से चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। महाराज जा रहे थे भरत जी, इधर उधर जो कुछ कोई दे देता है खा लेते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। एक डाकू था महाराज, उसके पास उसके बड़े अनुयायी थे। जैसे महाराज चंबल में डाकू रहते ना, चंबल वाले डाकुओं से भी बड़ा था। उसने कहा कि मेरे पुत्र नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है। एक डाकू ने कहा किसी की बलि काली जी को चढ़ाओ, काहे नहीं हो जाएगा। उसने मनौती मानी। अब महाराज जब मनौती माना उसने कि बलि चढ़ाएंगे, और लड़का पैदा हो गया। अब उसने एक हृष्ट पुष्ट आदमी को पकड़ा और कहा कल इसकी बलि देनी है। आदमी बड़ा समझदार था, कहा हे हनुमान जी महाराज बचाओ। सवेरे जब लेने गए तो देखे कि वो गायब है। अरे वो छीतापुर पहुंच चुका था, वो आदमी जो था ना वो छीतापुर पहुंच चुका था। अब आप समझ लो, हनुमान जी ने रक्षा की। अब कहे कोई भी मिले ले आओ। अंधेर नगरी वाला जिसके गले में फांसी आ जाए उसी में डाल के फांसी चढ़ा दो। महाराज भरत जी मिल गए, ले गए। अब जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने खूब खिलाया पिलाया, क्योंकि बलि देने के पहले बकरा की बड़ी खातिरदारी होती है। खाए पिए मंदिर में ले गए। अब महाराज जब मंदिर में ले गए, काली जी के हाथ में एक वो खाड़ा और बड़ा विशाल विग्रह है। डाकुओं ने कहा सिर झुकाओ काली जी के सामने। अब महाराज जब काली जी के सामने सिर झुकाया तो महाराज काली जी के शरीर में आग लग गई भरत जी के सिर झुकाते ही, क्योंकि वो सिर काटना चाहते हैं। देखिए सुखदेव जी बता रहे हैं, ब्रह्म तेजसा अति दुर्विषहेण दंदह्यमानेन वपुषा सहसोच्चचाट सैव देवी भद्रकाली। भद्रकाली, ये अब यहाँ तो हिंदी में लिखा है कि उनका शरीर आग से जलने लगा, गीता प्रेस वाले, किंतु ये बात नहीं है। अब किसी माँ के सामने उसके बेटे को, पुत्र को ला करके कोई उसको गला काटना चाहे तो माँ के शरीर में आग लग जाएगी कि नहीं? क्रोधाग्नि रणचंडी बन करके टूट पड़ेगी। हमारे ही पुत्र को हमारे ही सामने
काट रहे हो। भगवती काली, भद्र काली ने देखा कि भरत जैसे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मविद पुत्र को, हमारे पुत्र को हमारे लिए बलि चढ़ाना चाहते। प्रचंड आग लगी, क्रोधाग्नि, क्रोध से जलने लगी महाराज, और प्रकट हो गई मूर्ति को तोड़ करके। और वो तलवार जो उठाया था ना काटने के लिए, उसी तलवार को लिया, जितने थे खचा खच काटना शुरू किया महाराज। सबका सिर काट करके कंदुक जैसे क्रीड़ा करने लगी। और भरत जी ने हाथ जोड़ कर कहा माता जी आप कहाँ से प्रकट हुई? अरे कहे पुत्र, मैं तो सर्वत्र हूं, इन दुष्टों को मारना था। कहे मेरे लिए क्या आज्ञा है? कहे तुम्हारे लिए संसार में विचरण करो और योग्य अधिकारी कोई मिले उसको ज्ञान दो, उपदेश दो। महाराज भरत जी काली जी को प्रणाम करके वहां से चले। अब इधर एक राजा है रहुगण। अब ये राजा जा रहा है कपिल मुनि के पास आत्मज्ञान लेने के लिए। अब आत्मज्ञान की इच्छा तो है, तो आत्मज्ञान चाहते हो तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के अनुरूप आपका आचरण भी होना चाहिए, क्रिया भी होनी चाहिए। पालकी में बेगार, कहते ना बेगारी में लगा रखे हैं महाराज। 4 लोगों को उनको वेतन भी नहीं देता, महाराज पालकी उठवा करके चल दिया। उसमें एक आदमी बीमार पड़ गया, कहे किसी को लाओ, भरत जी मिल गए। भरत जी को ला करके पालकी में लगा दिया। अब पालकी लेकर भरत जी चल रहे हैं तो कहीं चींटी दिख जाए, चींटा दिख जाए तो पैर उठाते हैं तो पालकी हिलती है। एक गौरैया का बच्चा भीग गया था, पता नहीं कैसे उड़ नहीं पा रहा था, वो रास्ते में पड़ा तो भरत जी छलांग लगा दिए। रहुगण गिरते गिरते बचा। उसने कहा ये आधे घंटे से कौन बदमाशी कर रहा है? लोगों ने कहा कि ये बड़ा कठोर राजा है, तो मार देगा हम लोगों को। कहे कि ये जो नया आदमी है ना मोटा, यही सब गड़बड़ कर रहा है। रहुगण ने कहा क्यों मोटू? अरे भाई कोई मोटा हो तो नाराज मत होना। कहा क्यों मोटू? लगता है पालकी तुम्हारे ऊपर बहुत वजन रख दी गई है। भरत जी नहीं बोले, कुछ नहीं, समझ गए मूर्ख है। आगे भी यही हुआ तो कहे कि तुम समझते नहीं हो, पालकी में राजा बैठा है और जिसके ऊपर पालकी है वह एक सेवक है, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं। इस प्रकार जब कहा तब भरत जी ने उससे बोला कि सुनो, ये जो पालकी है ये 5 भौतिक है और उसमें 5 भूतों का, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 भूतों से बना हुआ एक पार्थिव शरीर है और उसमें कर्म से बंधा हुआ एक जीव है जो अपने को राजा समझने का अभिमान, राजा समझने का माने राजा समझ रहा है, अभिमान कर रहा है। अज्ञानी जीव बैठा है। पालकी के नीचे भी 5 भौतिक शरीर है, इसमें भी जीव है जो मैं हूं। मैं इस शरीर से पृथक हूं, मेरे ऊपर पालकी नहीं है और पालकी से मुझे कोई पीड़ा नहीं क्योंकि मैं शरीर से भिन्न हूं। जब इस प्रकार कहा महाराज तो रहुगण तुरंत पालकी से कूद पड़ा नीचे और रहुगण ने कहा आप कौन हैं? मैं रहुगण इंद्र के वज्र से, शिव जी के त्रिशूल से, भगवान विष्णु के चक्र से भी भयभीत नहीं होता हूं। मैं एक पराक्रमी राजा हूं, किंतु ब्रह्मज्ञानी भगवत भक्त कोई ब्राह्मण मिले और उसका हमसे अपमान हो जाए तो मैं डर जाता हूं। आप कौन हैं? साक्षात कपिल देव जी तो नहीं हैं। और अब भरत जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहा कि एक बात और बतलाइए, हम लोग गृहस्थ हैं, राजा हैं, हमारे यहाँ जब बटुली में भात बनाते हैं ना, हाँ, तो आग नीचे जलाते हैं, चूल्हे पर बटुली रखते हैं, उसमें पानी भरते हैं ना। अरे चूल्हा नहीं होगा तो ये गैस चूल्हा समझ लो। अब आग से पहले कौन गर्म होगा? पानी की बटुली। अब बटुली गर्म होगी, बटुली की गर्मी का प्रभाव किस पर पड़ा? पानी पर। पानी गर्म हुआ, खौलने लगा।
और उसमें दाल चावल जो भी चाहते बनाते हैं। तो बतलाइए कि आग नीचे है, आग का प्रभाव बटुली पर, बटुली का प्रभाव उसके अंदर जो पानी है उस पर, और पानी का प्रभाव पानी के अंदर जो चावल या दाल है उस पर पड़ता है ना। भरत जी ने कहा ये क्यों हमको सुना रहे हो? कि इसलिए सुना रहे हैं, आपने कहा कि पालकी एक शरीर पर है, देह पर। कहे हाँ। आपने कहा देह के अंदर जीव मैं हूं, देह के भार से हम कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं। जब बटुली का प्रभाव बटुली के अंदर वाले पानी पर पड़ता है, पानी का प्रभाव पानी के अंदर चावल पर पड़ता है, तो जीव देह का प्रभाव इसके अंदर रहने वाले जीव पर क्यों नहीं पड़ेगा भाई, बताइए। ये भरत जी ने कहा कि अच्छा, बटुली चावल वाला दृष्टांत आप दे रहे हो। कहे कि हाँ। कि अच्छा ये बताइए, जो व्यक्ति शरीर में कष्ट का अनुभव करता है, जैसे किसी फोड़ा हो गया, फोड़ा फुंसी हो गया, अब बेचारा कराह रहा है, और जब गहरी नींद आती है तो उसे पीड़ा होती है। उस समय तो पीड़ा नहीं होती है, पीड़ा होगी तो गहरी नींद नहीं आएगी। गहरी नींद में व्यक्ति को पीड़ा नहीं होती, स्वप्न भी नहीं आता है गहरी नींद में। कहे गहरी नींद में सुसुप्ति में पीड़ा का अनुभव होता है? रहुगण बोलो। कहे नहीं होता। कहे क्यों नहीं होता है? बोलो। देह के अंदर है ना जीव रहता है, थोड़ा फुंसी तो रहा, उस समय क्यों पीड़ा नहीं होती? कहे हाँ आप बताइए क्यों नहीं पीड़ा होती? कहे नहीं, आपके दृष्टांत के अनुसार बटुले के अंदर पानी, पानी के अंदर चावल जो अंदर रहता है वो उसका प्रभाव पड़ता है, तो सुसुप्ति अवस्था में, गहरी निद्रा में शरीर के सुख दुख का प्रभाव जीव पर क्यों नहीं पड़ता है? कहे महाराज बताइए। कहे इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि सुसुप्ति में शरीरा देहाभिमान नहीं रहता है, देह का अभिमान नहीं। स्वप्नावस्था में जब स्वप्न आप देखते हैं तो इस देह का अभिमान रहता है क्या? नहीं। स्वप्न में इसी जैसे एक दूसरा शरीर मिलता है, उसमें अभिमान हो जाता है, ये तो पड़ा रहता, उससे आप कहां का कहां जा रहे हैं। तो देहाभिमान दुख का कारण है। जो हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, देहाभिमान, इस देह में अभिमान है। सुसुप्ति अवस्था में इसका भी अभिमान नहीं, और स्वप्नावस्था के शरीर का भी अभिमान नहीं, तो वहां कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। रहुगण ने कहा कि हाँ महाराज, हम समझ गए आपकी बात। ये बताइए कि हमारा उद्धार कैसे होगा? ये पूछा। हमारे उद्धार का कारण बताइए। आप जैसे घूमते हो ऐसे हम भी राजकाज छोड़ करके वन में रहने लगे, इससे उद्धार होगा? रहुगण जी ने कहा, रहुगण से भरत जी ने कहा कि अच्छा ये बतलाओ, तुमने जो बटुली चावल वाला प्रश्न किया था, तुम बटुली में चावल बनाते हो क्या? रहुगण ने कहा ठीक से बात करिए, आप समझते हैं मैं एक राजा हूं, बड़ा पराक्रमी राजा हूं। अच्छा, आपका आदर्श भी कोई है क्या? भाई राजा चोर है तो चोर का भी कोई आदर्श होता है, कोई ना कोई किसी ना किसी का आदर्श होता है। कहे हाँ, हमारे आदर्श भरत महाराज हैं, जो भरत जी हुए ना, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष है, वो हमारे आदर्श हैं, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं। तो भरत जी ने जानते हैं क्या कहा? अहम पुरा भरतो नाम राजा। जिन महाराज भरत को तुम आदर्श मान रहे हो, वो भरत मैं ही हूं। कि आप हैं, विश्वास तो नहीं होता है? कि विश्वास तो तुम्हें यह भी नहीं होगा कि उस समय जो हिरण का बच्चा, हिरणी का बच्चा जिसका पालन मैं किया था, वो तुम हो, ये भी तो तुमको विश्वास नहीं हुआ? कि महाराज ये तो तत्व की मैं हिरण था, कि तुम हिरण के बच्चा थे और मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम में आसक्ति हुई तो मुझे हिरण की योनि मिली, और वो शरीर छोड़ा तब ब्राह्मण बना, और तुम्हारा ही उद्धार करने के लिए मैं विचरण कर रहा था। आज तुमको मैं ज्ञान दूंगा, तुम्हारा भेद। गुरु लोग जब तक चेले का उद्धार न हो तब तक संसार नहीं त्यागते हैं, ये आप समझ लीजिए। अगर शिष्य से धन लेते हैं
और उसका अज्ञान नहीं दूर करते हैं तो महाराज संसार त्यागना पड़ता है। समझे? और कहाँ जाएंगे? सोगुर घोर नरक महा परई, नरक में जाते हैं इस संसार से। कहे कि महाराज बताइए कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा को? उत्तर दे रहे, रहो गणित तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। हे रघुगण, भगवान को प्राप्त करने के लिए यदि कोई चाहे कि हम तपस्या कर लेंगे उससे भगवान मिल जाएंगे, कहे नहीं, रघुगण तपसा न याति याति प्राप्नोति। रघुगण भगवान को तपस्या से नहीं प्राप्त कर सकते हो। कहे यज्ञ से, कहे नचे जया, इस जया ना यज्ञ से भी नहीं। कहे घर छोड़ करके वन में रहें, सन्यासी बन जाए, कहे निरुपणाद गृहाद, घर छोड़कर जाओगे तो भी भगवान नहीं मिलेंगे। कहे वेद का पारायण करें भगवान मिल जाए, कहे न छंदसा, वेद के पारायण से भी भगवान नहीं मिलेंगे। सुन लो, बगल में बैठे ना वेद का पारायण, वेद पाठ करते हैं बच्चे। कहे कि सूर्य भगवान को जल दे, कहे नहीं, वह जलाग्नि, ना तो जल की आराधना करने से न अग्नि की आहुति डालने से बार बार भगवान मिलेंगे। सूर्य की भी आराधना करने से, सूर्य की आराधना कर रहे हैं, सूर्य की आराधना मतलब गायत्री जप कर रहे हैं, इससे भी भगवान नहीं मिलेंगे। कहे तो ये सब व्यर्थ है। कहे पहले सुनो, बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक किसी महापुरुष के चरणों की रज से अभिषेक अपना नहीं करोगे, अर्थात किसी महापुरुष के चरणों की शरण नहीं ग्रहण करोगे, उनसे दीक्षा नहीं लोगे, उनसे आत्म तत्व का उपदेश नहीं प्राप्त करोगे, भजन साधन की पद्धति नहीं सीखोगे, तब तक अध्यात्म मार्ग में तुम आगे बढ़ नहीं सकते हो। इसलिए महापुरुषों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और यही बात श्री प्रहलाद जी बताएंगे हिरण्यकशिप को, अपने गुरुओं को। तो महाराज रघुगण ने कहा कि तो अब हम दूसरे को कहाँ खोजने जाएं, जब आप मिल ही गए हो। तब श्री भरत जी ने रघुगण को अपनी शरण में लिया। श्री भरत जी की, और उन्होंने महाराज रघुगण को उपदेश दिया और रघुगण का उद्धार हुआ। तो महाराज शिष्य को, प्राणी को अपना उद्धार करने के लिए किसकी आवश्यकता है? गुरुजन की आवश्यकता है। महाराज जेब कतरा भी गुरु बनाता है, जेब काटने सीखने के लिए। जो दाढ़ी मूछ बनाते हैं नाई, नाई भी सीखता है। रोटी बनाती हैं बच्चियां, बहुएं, ये भी महाराज सीखती हैं। और यहाँ तक कि माताएं जो हैं बच्चों को जितने कार्य हैं सब करना सिखाती हैं, छोटे से बड़े। मम्मा बोलो, पिताजी बोलो, ये सब मामा, ये सब सिखाती हैं। बिना सिखाए कुछ नहीं, जंगल में छोड़ दो, जंगली जानवर जैसे पौ करेंगे। तो महाराज अपने को ये ध्यान देना चाहिए कि हमें सदगुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। शिवा की बिहारी तेरी आरती बाकी बिहारी तेरी आरती बाकी बिहारी तेरी आरती।
नमस्करोमि। ॐ आवाहनं न जानामि च वाचनं पूजां देव जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुखसम्पत्तिः पुण्योऽहं तव दर्शनात् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारणभावेन रक्षस्व परमेश्वर रक्षस्व परमेश्वर रक्षस्व परमेश्वर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।